नमस्कार दोस्तों, मैथ छोटी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिक विश्व में चरवाहे का रिवीजन क्लास। क्योंकि थ्योरी सबकी पढ़ी हुई है और हम कोशिश करेंगे कि इसको कम से कम समय के अंदर पूरा किया जाए। तो शुरू करते हैं कि बुग्याल क्या होता है और बाबर क्या है। तो बुग्याल है 1200 फीट से ऊंचे पहाड़ों में स्थित मैदान। बुग्याल मतलब 1200 फीट से ऊंचे पहाड़ों में स्थित मैदान। और बाबर है गढ़वाल व कुमायूं क्षेत्र में पहाड़ियों के निचले हिस्से में पाए जाने वाला सूखे जंगल का इलाका। बाबर क्या है कि गढ़वाल व कुमायूं क्षेत्र में, गढ़वाल व कुमायूं क्षेत्र कहाँ पर है? उत्तराखंड में पहाड़ियों के निचले हिस्से में पाया जाने वाला सूखे जंगल का इलाका। अब है भारत के चरवाहे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि कौन सा चरवाहे कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के अंदर कौन सा है? रायका, रेबारी और बंजारा। कौन है? तीन है, बंजारा, रायका और रेबारी। महाराष्ट्र में धनगढ़। कौन सा है? धनगढ़। जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल। कौन सा है? गुजर बकरवाल। उत्तराखंड में भोटिया। हिमाचल प्रदेश में गद्दी। कच्छ या गुजरात में मालधारी। एमपी, यूपी, राजस्थान में बंजारा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है कुरुमा, गुरुबा, गोला। और अरुणाचल प्रदेश में मोनपा। यदि आप इस वीडियो के अंदर जितना भी है उनको आप कवर कर लो तो आपके क्वेश्चंस राइट हो जाएंगे। ये केवल रिवीजन क्लास है। तो कौन कौन सी है? उत्तराखंड, भोटिया, गद्दी और ये है कुरुमा, कुरुबा और गोला। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब है नेक्स्ट, पहाड़ों में अब है चरागाहों को वैसे दो भागों में बांटा हुआ है। जैसे पहाड़ों में रहने वाले चरवाहे और मैदानों, पठारों, रेगिस्तानों में रहने वाले चरवाहे। तो बात करते हैं कि पहाड़ों में रहने वाले चरवाहे कहाँ कहाँ पर है। तो कहाँ कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। पहला कहाँ है? जम्मू कश्मीर। दूसरा हिमाचल प्रदेश। तीसरा उत्तराखंड। और चौथा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। और पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में पाए जाने वाले चरवाहे कहाँ कहाँ पर है? राजस्थान। पहला कहाँ है? राजस्थान। उसके बाद में महाराष्ट्र और उसके बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। हमें ये याद करना है कि जम्मू कश्मीर, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा है? गुजर बकरवाल, भोटिया उत्तराखंड, गद्दी हिमाचल प्रदेश, मोनपा अरुणाचल प्रदेश, किन्नौरी व शेरपा। कहाँ? किन्नौरी व शेरपा। अब ये बिंदु है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ था? 1871 में। अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ था? 1871 में। देश के विभिन्न हिस्सों में बंजर भूमि नियम कब लागू किए गए थे? बंजर भूमि नियम कब लागू किए गए थे? 19वीं सदी के मध्य में। 19वीं सदी के मध्य में। उसके बाद में सरकार ने अपने कायदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से कर वसूलना कब प्रारंभ किया था? तो कब किया था? 1880 में। और ये एक बुक है जो एनसीईआरटी में सीधी बुक दी हुई है कि कुरुमा, गुरुबा व गोला। तो ये कहाँ कहाँ की है? ये है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटक। चरवाहे, इनके बारे में फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन, क्या नाम है? बुकानन ने अपनी पुस्तक ए जर्नी फ्रॉम मद्रास थ्रू दी कंट्रीज ऑफ मैसूर, कनाडा एंड मालाबार। तो ये इसकी बुक है। गोला, कुरुम्बा और कुरुम्बा कहाँ कहाँ की है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब बात करते हैं कि घुमतू चरवाहे। जैसे वहाँ पहाड़ी, तो हमने घुमतू चरवाहे को दो भागों में बांटा था, पहाड़ी और मैदानी। तो पहाड़ी वाले क्यों मतलब अपने पशुओं को चराने के लिए क्यों ले जाते हैं और मैदानी वाले क्यों ले जाते हैं? तो ये पहाड़ी वाले ले जाते हैं सर्दी और गर्मी के कारण। किसके कारण? सर्दी और गर्मी के कारण। और मैदानी वाले सूखा और बारिश। किसके कारण? मैदानी वाले ले जाते हैं सूखा और बारिश। अब बात करते हैं कि कर वसूली कौन सी बात के तहत दी हुई है। तो ये भी एनसीईआरटी में सीधी लाइन दी हुई है कि कर वसूली कौन सी बात के तहत है। तो हम बात करते हैं कि पहली कृषि, दूसरी वन्य अधिनियम, 3 नंबर अपराधी, 4 नंबर कर या चौकी। जो चौकी के अंदर क्या देना पड़ता था? कर।
तो इस प्रकार क्वेश्चन बनेगा कि कर वसूली कौन सी बात के तहत आती है। कर वसूली कौन सी बात के तहत आती है। तो कौन सी बात के तहत? 4 नंबर बात के तहत। पहला नंबर में क्या है? कसी। 2 में वन अधिनियम। 3 में अपराधी। 4 में कर। अब नेक्स्ट मसाइलैंड। मसाइलैंड तो मसाइलैंड का विभाजन कब हुआ था? मसाइलैंड का विभाजन कब हुआ था? 1885 में। कब हुआ था? यदि आपका पहले ये टॉपिक 1-2 बार पढ़ा हुआ तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट रिवीजन होगा। और इस प्रकार आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मसाइलैंड क्या है, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो मसाइलैंड का विभाजन कब हुआ था? 1885 में। जिसके जब मतलब इसका विभाजन हुआ था तब 60% जो ज़मीन थी वो खराब हुई थी। कितनी परसेंट? 60% भूमि खराब हुई थी। अब नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के घुमंतु। तो जम्मू कश्मीर वाले क्यों जाते हैं कि मतलब जम्मू कश्मीर वाले क्यों जाते हैं? सर्दी गर्मी से बचने के लिए। जम्मू कश्मीर वाले सर्दी गर्मी से बचने के लिए जाते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र वाले सर्दी व गर्मी से बचने के लिए। तो बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर वाले गर्मी में कहाँ जाते हैं और सर्दी में कहाँ जाते हैं और एक अप्रैल में कहाँ जाते हैं। ये यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो गर्मी के अंदर कहाँ जाता है? पहाड़ी क्षेत्र में। हम गर्मी के अंदर कहाँ जाते हैं? ऊपर जाते हैं सोने के लिए, तो ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में। कहाँ जाते हैं? ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में। और सर्दी में कहाँ जाते हैं? शिवालिक की पहाड़ी में। से मतलब शिवालिक की पहाड़ी। और अप्रैल में कहाँ जाते हैं? उत्तर दिशा के अंदर। अप्रैल में जाते हैं उत्तर दिशा के अंदर पीर पंजाल दर्रा। कहाँ पर? पीर पंजाल दर्रा। उसके बाद में कश्मीर घाटी और वापस आ जाते हैं ऊपरी पहाड़ी मैदान क्षेत्र, मतलब गर्मी के अंदर वापस आ जाते हैं। तो यह जम्मू कश्मीर का घुमंतु क्षेत्र की ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र, सर्दी में शिवालिक की पहाड़ी, अप्रैल में उत्तर दिशा। अब बात करते हैं धंगड़। कौन सी जाति है? धंगड़ जाति। तो धंगड़ जाति कहाँ पर पाई जाती है? धंगड़ कहाँ पर पाई जाती है? धंगड़ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र। तो बात करते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर तो बारिश और सूखा। तो बारिश के अंदर ये जाती है मैदानी क्षेत्र के अंदर। कब? मई, जून, सितंबर। और कोकण जो धंगड़ जाति होती है, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि कौन सी जाति कोकण में जाती है, जो किसानों के लिए एक होती है फ़ायदेमंद। क्योंकि जो फसल होती है, जो इसका जो बचा हुआ भाग होता है, वो वहाँ पर पशु हैं वो चरते हैं, जिसके लिए किसानों को भी फ़ायदा है और इनको भी फ़ायदा है। इसलिए ये सबसे एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो ये कब जाती है? ये जाती है कार्तिक महीना। कोकण मतलब कैसे के याद करना है हमें, कैसे के मतलब कार्तिक महीने के अंदर जाती है। कार्तिक महीना कब आता है? अक्टूबर के अंदर। तो कार्तिक महीना कब आता है? अक्टूबर के अंदर। तो कोकण, अक्टूबर, कार्तिक और धंगड़ जो महाराष्ट्र की है। अब बात करते हैं हिमाचल। हिमाचल और जम्मू कश्मीर सेम है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर सेम है। कौन कौन से? हिमाचल और जम्मू कश्मीर सेम है। तो जम्मू कश्मीर में हमने क्या पढ़ा था? गर्मी के अंदर जाती है ऊपर पहाड़ियों में, और सर्दियों के अंदर शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक कहाँ की? शिवालिक। और उसके बाद में अप्रैल में पढ़ा था हमने उत्तर दिशा, यहाँ पर भी उत्तर है। और उत्तर में वो कहाँ पर जाती हैं? पीर पंजाल। और ये जाती है स्पीति, लाहौर, स्पीति लाहौर। ये याद करना है कि स्पीति लाहौर हिमाचल। हिमाचल की कौन सी है? गद्दी। कौन सी है? गद्दी। हिमाचल में कौन सी है? गद्दी। स्मृति लाहौल, यही है और कुछ नहीं इसके अंदर। अब बात करते हैं कि सेरेनगेटी नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये है अफ्रीका के अंदर। ये कहाँ पर है? अफ्रीका। अब अफ्रीका की बात करते हैं तो कीनिया और तंजानिया। कीनिया और तंजानिया। तो कीनिया के अंदर है मासाई मारू और सांबरू। कौन सा है? मासाई मारू और सांबरू। और तंजानिया के अंदर है सेरेनगेटी। वो क्या है? सेरेनगेटी। तो यदि अफ्रीका है तो अफ्रीका ऑप्शन, यदि तंजानिया है तो तंजानिया ऑप्शन आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अंदर कौन से हैं? गढ़वाल या कुमाऊँ। कौन से मतलब चारागाह निवास करते हैं? गढ़वाल या कुमाऊँ। तो ये गर्मी के अंदर कहाँ जाते हैं? ये गर्मी के अंदर जाते हैं बुग्याल, मतलब ऊपर। और सर्दी के अंदर बाबर, मतलब नीचे। सर्दी के अंदर कहाँ जाते हैं? नीचे। और गर्मी के अंदर
बुग्यान या ऊपर। सबसे कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड वाले कहाँ जाते हैं? बुग्यान। और सर्दी के अंदर बाबर। तो ये इस टॉपिक के अंदर केवल इतना ही है। 10 मिनट के अंदर हमने इस टॉपिक का पूरा रिवीजन कर लिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए ये वीडियो, यदि आपने 1-2 बार पढ़ा है तो आपके लिए बहुत लाभकारी वीडियो है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।